सर्दियों का मौसम है। एक तरफ जहां दिल्ली की सर्दी की चर्चा होती थी, अब प्रदूषण की चर्चाएं भी हो रही हैं और ऐसे में दिल्ली सरकार की कोशिश है कि इस प्रदूषण को कम किया जाए। अक्टूबर का महीना है गोपाल जी, और विंटर एक्शन प्लान तो लागू हो ही गया है, लेकिन ये वो महीना है जब सबसे ज़्यादा चिंताजनक होता है। प्रदूषण जो है वो अपने ऊपर के लेवल पे होता है और दम घोटू हवा होती है, तो उसके लिए देखिए, अभी तक जो ट्रेंड रहा है दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर बढ़ने का, अब दिल्ली के अंदर जो ट्रेंड है वो प्रदूषण का स्तर घटने का है। दिल्ली में इस बार अभी CAQM ने एक रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि अब तक 200 दिन ऐसे रहे हैं जिसमें एयर क्वालिटी अच्छी रही है। पिछले साल का देखें आंकड़ा तो वो 163 था, 2016 में वो 109 केवल था। तो दिल्ली के लोगों के प्रयास से, सरकार की सक्रियता से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर तो लगातार कम हो रहा है। लेकिन सर्दियां जो हैं वो प्रदूषण के स्तर को, मौसम बदलने से जो है वो जो प्रदूषण के कण हैं वो नीचे आ जाते हैं, उसमें प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए ही मुख्यमंत्री जी ने विंटर एक्शन प्लान घोषित किया और उसके अनुरूप सरकार उसे जमीन पे उतारने के लिए दिन रात काम कर रही है। आज हमने दिल्ली में जो 13 हॉट स्पॉट्स हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण वाले एरिया हैं, उस हॉट स्पॉट के लिए इस बार मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया था कि हम 13 सेपरेट एक्शन प्लान बनाएंगे। आज वो एक्शन प्लान बन के तैयार हो गया। हमने अलग अलग जो हॉट स्पॉट्स हैं उसमें क्या क्या सोर्सेज हैं उसको आइडेंटिफाई कर लिया। वहाँ पे टीमों का कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट कर दी गई है। हर हॉट स्पॉट के लिए DC को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। DPCC का एक इंजीनियर जो है उसके लिए इंचार्ज बनाया गया है। तो हमारी कोशिश ये है कि इस बार हॉट स्पॉट पे कैसे और प्रदूषण का स्तर कम किया जा सके, जिससे कि दिल्ली के जो प्रदूषण का स्तर सर्दियों में बढ़ता है उसको और थोड़ा कंट्रोल किया जाए। देखिए, दिल्ली सरकार समर एक्शन प्लान भी लाती है, विंटर एक्शन प्लान भी लाती है, कोशिशें आपकी तरफ से होती हैं, लेकिन जब वो दिवाली वाला समय आता है, खासकर 15 अक्टूबर के बाद का, उस वक्त थोड़ा सा स्थिति बिगड़ जाती है। इस बार उसके लिए क्या खास? देखिए, विंटर एक्शन प्लान में खास तौर से हमारी कोशिश यही है कि दिल्ली के अंदर के जो सोर्सेज होते हैं उस समय और कम किए जाएं, क्योंकि मौसम तो बदलेगा। जी, आपका ये आंकड़ा है कि दिल्ली का जो अपना प्रदूषण है वो सिर्फ 31% है, बाकी भी तो आएगा, उसका क्या करेंगे? बाकी जो आएगा उनके लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं, सभी राज्यों से बात करने के लिए, केंद्र सरकार से भी बात कर रहे हैं। लेकिन हमारी पहली जिम्मेदारी है कि दिल्ली के प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। पंजाब की बात भी होती है, हरियाणा की पराली की बात होती है, तो भले ही आप कह सकते हैं कि जो हरियाणा है उसमें दूसरे पार्टी की सरकार है, लेकिन पंजाब में तो आप ही की पार्टी की सरकार है। उनसे इस बार क्या खास बात की, क्योंकि वहाँ की पराली का असर भी यहाँ दिल्ली में होता है? निश्चित रूप से पंजाब के साथ हम संपर्क में हम लोग हैं, बात हो रही है और इस बार कोशिश हो रही है कि पिछले साल जो पराली घटनाएं हुई थी उसमें कई तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं और कोशिश है कि इस बार पिछले साल से पराली घटनाएं कम हो, और पराली घटनाएं कम होंगी तो उसका इम्पैक्ट दिल्ली पे दिखेगा। एक तरफ आप भी प्रदूषण को लेकर चिंतित हैं, उपराज्यपाल भी साहब भी हैं चिंतित, तो क्या किस तरह, मैंने देखा आप ड्राइव भी चला रहे थे, जगह जगह जा रहे थे, तो आप उनको आमंत्रित करेंगे कि साथ में मिलकर दिल्ली के प्रदूषण पे काम करते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि सभी लोगों को अपने अपने स्तर पे प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि सांसें तो सबको लेनी है इसी दिल्ली में। आपको भी जरूरत है, हमें भी जरूरत है, सबको जरूरत है। सभी लोग मिल के काम करेंगे तो प्रदूषण का स्तर और कम करने में हम सफल होंगे। थोड़ा देखा है कि जब दशहरा आएगा तो रिचुअल समझ लीजिए, मान्यता समझ लीजिए, ट्रेडिशन समझ लीजिए, पुतले जलेंगे, उसमें पटाखे भी होते हैं, उसके बाद दिवाली भी है, तो नियम तो आपने लगा दिया है कि बैन है, बाकी फिर लोगों से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हमारी सबसे एक ही अपील है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है, हवा अच्छी हो रही है, तो हमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि हम कोई ऐसा काम अपने तरफ से ना करें जिससे कि पोल्यूशन फैलता हो। प्रदूषण की समस्या सबकी है, समाधान करने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। मुझे लगता है हम मिल के काम करेंगे तो और बेहतर रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, दिल्ली सबकी है तो जिम्मेदारी भी सबकी है, और इसी को लेकर के जो 13 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं उनमें अलग अलग जो टीम्स हैं वो बनाई गई हैं, और 60 स्मॉग एंटी स्मॉग गन जो हैं वो वहाँ पर तैनात की गई है। तो कुल मिलाकर दिल्ली सरकार का कहना है कि इस बार प्रदूषण को काबू करने के लिए तमाम जो कोशिशें हैं वो उनकी तरफ से कर ली गई है। अपनी वीडियो से विजय के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली।